मृणाल तिघरे, इनका सवाल ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, यानी उनको कहते हैं कि मानव सर सबको कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर नहीं है, लेकिन अपने घर में छुप कर वो ईश्वर की पूजा भी करते होंगे। अभी ये सवाल जिन्होंने पूछा या फिर जिन्होंने आपके सामने ऐसा मत व्यक्त किया, मुझे तो केवल हंसी आती है। पहली बात, मैं इस दुनिया में ईश्वर नहीं है ऐसा कभी कहता ही नहीं। मैं ये आप पर छोड़ देता हूं हमेशा। ना ही ईश्वर है नहीं है इसकी मैं चर्चा नहीं करता, उसके बारे में मैं बोलता नहीं। मैं कोई इस समाज को एक निरीश्वरवादी समाज बनाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति हूं, यह भी कभी एक्सेप्ट नहीं करता। मैं अपने आप को अंधविश्वास के दायरे तक ही सीमित रखता हूं। और उल्टा मैं कहता हूं कि गाडगे महाराज जिस ढंग से ईश्वर को मानते थे, स्वामी विवेकानंद जिस ढंग से ईश्वर को मानते थे, निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे, तो ऐसा ईश्वर कोई माने तो इसके बारे में हमने क्यों ऑब्जेक्शन लेनी है। अंधविश्वास के अलावा अलग ढंग का कोई ईश्वर मानता है जो हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है, हमारा नसीब तय नहीं करता है, ऐसा कोई ईश्वर मानता है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो तब प्रॉब्लम होता है ना कि जब लोग ईश्वर हमारा नसीब तय करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, जैसा नसीब में होता है वैसा ही होता है, ऐसा मानता है, तब समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। समाज का उसके आधार पर बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता है, उस समाज की प्रगति नहीं होती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को कहना पड़ा कि जब तक भारत का जवान तरुण लोग नसीब पर विश्वास रखेंगे तब तक इस देश की प्रगति होना संभव नहीं है। इस सबको कहना पड़ा। जो लोग अपने देश की प्रगति चाहते थे, अपने समाज की प्रगति चाहते थे, प्रोग्रेस चाहते थे, उन सबको यह कहना पड़ा। तो उसी दायरे तक मैं अपनी बात रखता हूं। एक बात, पहली बात, समाज में ईश्वर की पूजा न करने से प्रतिष्ठा मिलती है कि करने से मिलती है। आज के समाज में जो ईश्वर की पूजा करेगा उसको प्रतिष्ठा मिलती है ना। तो मैं छुप कर क्यों करूंगा? अगर मुझे ढोंगी करना है, प्रतिष्ठा ही प्राप्त करना है, तो छुप कर क्यों करूंगा? जाहिर तरीके से करूंगा ना। अब मैंने अभी एक पहले सवाल के जवाब में जवाब देते हुए कहा है कि मेरी मां को तो मैं ही मंदिरों में ले जाता हूं। इतना ही क्यों, मैंने सबसे ज्यादा तीर्थ स्थलों को विजिट किया है, बहुत बारीकी से वो देखे हैं। कोई धार्मिक आदमी भी इतने तीर्थ स्थलों में नहीं जाता है। भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थल मैंने बहुत नजदीक से देखे, हिमालय के भी और हिमालय के बाहर के भी। मैं विजिट करता हूं क्योंकि मेरा देश है, मेरा विषय है। लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या ये एग्जैक्टली वहां होता है, ये तो मेरा विषय है ही। ये देखिए, ढोंग नाम की चीज तो मेरे जीवन में है नहीं। यानी मुझे इतने सालों से जो लोग जानते हैं, चाहे वो आरोप कर सकते हैं, लेकिन ढोंग का तो आरोप नहीं कर सकते। मुझे मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज प्राप्त करनी नहीं है कि जिसके लिए मैं ढोंग करूं। और जब मुझे अंधविश्वास के बारे में इतनी बारीकियां पता चली, ढोंग करने का थोड़ा भी मादा मेरे व्यक्तित्व में होता या फिर उस ढंग की सोच होती तो मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम नहीं करता, खुद एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु बन जाता। आध्यात्मिक गुरु बनने की सभी क्षमताएं मुझे बहुत अच्छे ढंग से मुझ में है, ये पता है। मुझ में क्या क्षमता है ये मुझे बहुत अच्छे ढंग से पता है, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मेरा उस ढंग का व्यक्तित्व नहीं है। मैं लोगों को सुधारने के लिए, बेहतर इंसान बनाने के लिए कोशिश करते आया हूं, तो वहां इस ढंग के ढोंग के लिए कहां जगह है? उल्टे ढोंग के लिए कि जिसको कोई प्रतिष्ठा भी नहीं, जिसका कोई फायदा भी नहीं, तो छुप कर क्यों करूंगा? यानी कहीं तो भी इन व्यक्तियों को लगता है कि इंसान, यानी भगवान का जो डर होता है वो हर व्यक्ति में होता है और भगवान के डर के बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। ये इनकी मान्यता होने के कारण शायद इनको ऐसा लगता है।
दूसरा, हमारे समाज में कोई व्यक्ति प्रामाणिकता से जीता है, इस पर ही कई लोगों का विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आसपास हमेशा अप्रामाणिक व्यक्ति देखे, तो उनका विश्वास ही नहीं होता कि इस जीवन में कोई प्रामाणिक व्यक्ति हो सकता है, वो प्रामाणिकता से बगैर ढोंग जी सकता है। मुझे इस बारे में बिल्कुल अचरज नहीं लगता। मैंने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां नजदीक से देखी है, अनुभव की है। विनोबा भावे जैसी व्यक्ति बहुत नजदीक से देखी है। गांधी जी को बहुत नजदीक से समझने की कोशिश की है, उनको मैं देख नहीं पाया। बाबा आमटे से लेकर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मैंने बहुत नजदीक से देखी है। कई नाम हैं, गोविंदराव जी शिंदे, आपने नाम भी कभी सुना नहीं होगा। जिंदगी भर बड़े काम करते गए। अभय बंग और अशोक बंग के पिताजी ठाकुरदास जी बंग, कितने लोगों को मैं जानता हूं कि जो अपने पूरे जीवन भर बहुत प्रामाणिकता से काम करते गए, बहुत बड़ा काम करते गए। कभी उन्होंने उसकी पब्लिसिटी करने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में बगैर ढोंग प्रामाणिकता से काम करता है, इस बारे में मुझे बिल्कुल अचरज नहीं लगता है। और इसलिए मैं इस ढंग से जीने की कोशिश करता हूं। ये कोई बहुत बड़ी बात करता हूं, ऐसा भी नहीं लगता है। जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति मैंने नजदीक से देखा है, उनके संगठन का तो मैं हिस्सा था। इसलिए जब लोगों को ऐसा लगता है कि कोई इस ढंग से प्रामाणिकता से जीना संभव नहीं है, तो फिर वो इस ढंग की आशंकाएं व्यक्त करते हैं। ये भी हमने समझ लेनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कोई कहता है तो मुझे केवल हंसी आती है और कुछ नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।